हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, AEC हिंदी पेपर जो कि सेमेस्टर 3 के लिए होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और हम लोग यूनिट वाइज अरेंज करके थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम आपको सिलेबस बता देना चाहते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, किस अकॉर्डिंग पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में आपको कैसे आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे AEC हिंदी पेपर जो हमारा है हिंदी भाषा और संप्रेषण, जिसके बारे में पढ़ना है। तृतीय समसत्र मतलब सेमेस्टर 3 के लिए है। BBMQ यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे होंगे, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दिए जो हमारा एग्जाम होगा, आप देख पा रहे होंगे किस अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 80 है किस, और फिर उसके बाद थोड़ा सा धुंधला हो गया, आई नो। तो इसमें सबसे फर्स्ट यूनिट क्या था हमारा, आप देखोगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विविध रूप, स्वर एवं व्यंजन, संधि। ये सब अलग अलग पॉइंट्स है। भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूप, स्वर एवं व्यंजन, और एक आता है संधि। मतलब कितने पॉइंट्स हुए, एक होता है भारत की भाषा की परिभाषा 1 पॉइंट, प्रकृति एवं विविध रूप 2 पॉइंट, 2 पॉइंट हुआ, तीसरा हुआ हमारा स्वर एवं व्यंजन, एंड अवर 4th पॉइंट इज व्हाट, संधि। तो हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे तब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही यूनिट पढ़ने हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। बोलते हैं देखने को, एक कहावत है ना कि देखन में छोट घाव करे गंभीर, तो इसलिए लोड भले आपका टॉपिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रहे कि आपको आंसर्स कितने अच्छे से लिखने होंगे ये दोनों टॉपिक से। तो चलिए फर्स्ट हमारा है भाषा किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम अभी आपसे किस भाषा में बात कर रहे हैं? तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया मैम, आप तो हिंदी बोल रहे हो, तो हिंदी क्या है? अब तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन मैम आपने पूछ दिया कि हिंदी क्या है। तो हिंदी तो एक भाषा है। अरे भाई भाषा होता क्या है, भाषा वो होता है जो हम कुछ भी, अब मान लीजिए अगर हम आपसे बोलेंगे एट द एंड ऑफ द पार्ट एट द एवरीथिंग इज गोइंग, तो ये आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ मैम बिल्कुल आ रहा है। आप जो वर्ड बोले वो इंग्लिश में था। ऐसा शब्द जो हम बोलते हैं जो जिसका कोई मीनिंग ना निकले उसको हम लोग भाषा नहीं कहते हैं। आप एक ऐसे शब्द का उच्चारण, ऐसे समूह शब्दों के समूह का उच्चारण कर रहे हो और उससे वाक्य बना के आप इस तरीके से सामने वाले के सामने रख रहे हो जो वो जिसका मीनिंग निकले, दैट इज भाषा, वो लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हिंदी क्या कहता है। भाई ये तो हो गया हमारे अकॉर्डिंग। अब हिंदी कहता है इसका भूमिका क्या, भाषा का अर्थ क्या होता है। आपको हेडिंग इसी तरीके से देना है, आप देख पा रहे हो ना कैसे हम दिए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आप इसका PDF ले लो और आराम से नोट करो कैसे आपको लिखना है। क्योंकि आपको भले लग रहा होगा अरे भाषा तो हम लोग 2, 4, 5, 6, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, आराम से लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भूलिएगा मत कि आप ग्रेजुएशन में, वो भी आपका सेमेस्टर 3 है और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कॉपी बहुत अच्छे से चेक हो रहा है। सो यू डोंट हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट्स एंड ईच एंड एवरी थिंग्स इन अ ग्रेजुएटेड लेवल में। आपको ग्रेजुएटेड लेवल में लिखना है, आपको अपने आप को मान लेना है कि आप ग्रेजुएटेड हो और आपको उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। छोटा बच्चा समझ के आंसर मत कीजिएगा। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या होता है तो उसका भूमिका सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद अर्थ। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना लैंग्वेज, अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम लोग उसका डेफिनेशन देते हैं। हिंदी में भी ठीक वही चीज़ होगा, पहले हम लोग उसका भूमिका बताएंगे उसके बाद उसका देंगे डेफिनेशन। तो भूमिका क्या कहता है भाई, भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास है। ब्रैकेट में फिर क्या है, भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के विचार, विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कभी कभी आप देखोगे ना किसी का बोलने का लैंग्वेज इस तरीके से होता है, उसका भाषा ऐसा होता है ना कि वो बोल सही चीज़ रहा है लेकिन क्या होता है उसका बात कड़वा लगता है। क्यों? अगर मान लीजिए हम आपसे कहेंगे कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो 1 नंबर कम आ जाएगा, 2 नंबर ज़्यादा आ जाएगा, 1 नंबर। तो ये क्या होता है, हम बोल आपको सही रहे, बात मेरा सच है कि नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है 1-2 नंबर क्या बहुत नंबर कम आ सकता है। लेकिन ये जो बोलने का तरीका रहेगा ना, अगर वो तरीका सही नहीं रहेगा तो मेरा बात आपको कड़वा लग सकता है। इनफैक्ट लगेगा, एज ए स्टूडेंट हम कहेंगे तो लगेगा।
ठीक है। तो हमारे भाव को भी हमारा भाषा दिखाता है, हमारे भाव को दिखाता है, हमारे अंतरात्मा में कैसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है वो भी भाषा दिखाता है। बहुत लोगों को आप सुने होंगे कहते हुए, करे जैसा है वैसे ही ना बोलेगा, तो दैट मीन क्या, वो अंतरात्मा से भी वैसे हैं। बहुत लोग क्या होते कड़वे हैं, लेकिन क्या है कि उनके भाव जो होते हैं ना, अंदर से बहुत कड़वा है लेकिन बाहर से बहुत मीठा बोले। आप सुने होंगे मीठी छुरी टाइप, आजकल बहुत सारा मुहावरा चला है। लेकिन बहुत लोग कड़वे बोलते हैं लेकिन अंदर से बहुत प्यारे होते हैं। तो कभी कभी भाषा जो होता है ना, अपना अंतरात्मा के भाव को भी दिखाता है, हमारी अंतरात्मा में क्या है, कैसे हैं, वो सब चीज़ों को, हमारी विनम्रता को दिखाता है, हम कितने नम्र हैं, कितने अच्छे से अपने बात को आपके सामने रख सकते हैं। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे, मतलब अलग ही टोन में, तो आप मेरा वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि मेरे भाषा में वो मिठास नहीं है जिससे आप उस चीज़ को समझ सको, और एक निगेटिविटी वहाँ से निकलती है, तो आप क्यों देखोगे? लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं मैम सही बात कह रही हैं, इनके कहने का एक एक वर्ड सही डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन मेरा लैंग्वेज क्या है, टू द पॉइंट आपको हिट कर रहा है, तब आप वो देखोगे। हट नहीं, हिट डिफरेंस बिटवीन हट एंड हिट, ठीक है। अब भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा संस्कृत की एक भास धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है बोलना। प्लेरो के अनुसार भाषा विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है। जब तक होठों पर अध्ययनात्मक होकर प्रकट होते हैं तो उसे भाषा की संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अध्ययनात्मक कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बात को पहले सोच लेते हैं, सोच विचार के अपने होठों से उसको बोल देते हैं, दैट मीन वो भाषा हो गया, ठीक है। अब भाषा की परिभाषा भाई, ब्लॉक और तेगर के अनुसार भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की एक पंक्ति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। अब भाई क्या, देखिए हम आपको जो समझाएं कि जैसा बोलोगे वैसा पाओगे। कहा जाता है ना, जैसा जो बोए बीज बबूल का वो आम कहाँ से खाए। अगर आप सबसे मारपीट करते चलोगे तो भाई प्यार कहाँ से पाओगे? वही चीज़ यहाँ पे कहा है कि जैसा ब्लॉक और तेगर के अनुसार के भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों को उस पंक्ति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। जैसा आप कहोगे, जैसा आप करोगे, समाज आपके साथ वैसा बिहेव करेगी। सिंपल सा बात है। प्यार से रहोगे तो प्यार से रहेगी, बुराई से रहोगे तो बुराई से रहेगी। और वैसे भी ये दुनिया के 4 लोग जो है ना, जो आजकल कहते हैं कि अरे तुम ऐसे मत करो, 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग का काम है कहना। आप सही हो, that mean you are right, then you don't have to think anything, whatever the peoples will think, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर। एक चीज़ याद रखिएगा, भाषा का मतलब सिंपल आप नहीं कह दीजिएगा कि हमारे जीवन में बोले जाने वाली और हम होठों से जो बोलते हैं वो भाषा होता है, जिसका कोई जिस शब्द से मतलब निकले और शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आप 2 क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपको बताना होगा, अलग अलग जो भी साहित्यक हैं उनका अपना अपना व्यू देना होगा भाषा के डेफिनेशन में, ठीक है। अब भाषा, एक चीज़ और देखिए, हम आपको समझाते थे ना, भाषा सभी सार्थक शब्दों के मेल को भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः भाषा शब्दों के सार्थक मेल को भाषा कहते हैं। अतः लास्ट में जरूर लिखिएगा, अतः कंक्लूजन में जैसे लास्ट में लिखते हैं ना हम लोग, निष्कर्ष में लिखिएगा अतः भाषा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? भाषा मतलब सार्थक मेल को भाषा कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को भाषा कहते हैं, ठीक है। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित, एक और होता है सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक को न के बराबर नेगलेक्ट करके देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग लिख नहीं सकते, तो उनके साथ इशारा होता है। लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो लिख के दिखा देते हैं, तो कुछ आर्ट वैसा कर देते हैं। इसलिए सांकेतिक भाषा को हिंदी साहित्य में उतना जगह नहीं दिया गया जितना मौखिक और लिखित को दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और हम आपसे कहेंगे कि हिंदी अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आप एसी पेपर हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप एमडीसी पेपर, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, सिंपल सा बात, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो, अगर हम आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य के रचयिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो आप कहोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कौन है? याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर में आ सकता है, हु इज़ द राइटर ऑफ, नहीं, हु इज़ द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है।
अब मौखिक भाषा क्या होता है वो लिखा गया है, हिंदी भाषा क्या होता है, भाषा के मूल आधार क्या है। तो सबसे पहले था भाषा, भूमिका था, सबसे पहले भाषा का में भूमिका है, फिर उसका परिभाषा है, फिर अलग अलग साहित्य करके अपना अपना व्यू है, फिर उसके बाद भाषा के प्रकार, उसका मूल आधार, और उसके बाद भाषा का भौतिक आधार, फिर उसका मानसिक आधार, प्राकृतिक आधार। सोच लीजिए इतने सारे पॉइंट्स है। सिर्फ भाषा किसे कहते हैं ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, किस आधार पे बेस्ड है वो भी पूछा जाएगा। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान कराता है। ये सब पॉइंट्स दे के आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है। तो अगर किन्हीं को चाहिए तो लास्ट में देखिए हम निष्कर्ष लिखे हैं, ठीक है, लास्ट में निष्कर्ष है, यहाँ पे देखिए निष्कर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देने हैं। तो इतना आपको करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, परेशान मत होइए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है, इतना बस निष्कर्ष तक ही जाना है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।